दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन खिलाड़ी, एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 3 गेंदों में 3 छक्के जड़कर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ दिए और कैसे इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 200 बनाकर इस खिलाड़ी ने आज पूरी टीम के परखच्चे उड़ा डाले हैं। दोस्तों आपको यशस्वी जायसवाल की ये स्पेशल सिक्सेस का शो, उनके 200 और उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और सरफराज खान में सबसे ज्यादा योग्य कौन सा खिलाड़ी है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों मैदान में बल्लेबाजी करने तो सब आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो हर एक गेंद, हर एक ओवर, हर एक मैच में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हैं। उनके बल्ले से जब रन निकलते हैं ना, तो विरोधियों के बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छूटते हैं और विरोधी कप्तान सोचते हैं कि यहाँ से मैच को जीत तो नहीं सकते, लेकिन हारने से कैसे बचे। दोस्तों इस एक खिलाड़ी का नाम यशस्वी जायसवाल है, जो मैदान में इतना कमाल कर चुका है कि लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के अब रन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूरी टीम के लगभग आधे से ज्यादा रन तो इन्होंने ही बनाए हैं। पिछले मैच में दोहरा शतक जड़कर आ रहे यशस्वी जायसवाल ने इस बार भी कोई कमी नहीं छोड़ी। देखिए सेकंड इनिंग्स में मौका मिला और इस मौके को भुनाते हुए इस खिलाड़ी ने तीसरे दिन में ही शतक जड़ दिया था, लेकिन आज जब चौथे दिन के खेल में शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए और कुलदीप यादव भी चल दिए 27 रन पर, तब ये अपने रिटायर्ड हर्ट को विड्रॉ करके मैदान में आ गए और मैदान में आकर जनाब ने ऐसा कहर बरपाया ना कि आंसू निकल गए इंग्लैंड की टीम के, लेकिन ये मैदान से बाहर नहीं गए। दोस्तों अक्सर टेस्ट मैचेस में सब डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल में लगता है कि सहवाग की आत्मा बसती है, क्योंकि ये जब भी 100, 150 या 200 के करीब होते हैं तब ज्यादा चौके छक्के लगाते हैं। जरा ये आंकड़े तो सुनिए इनके। मैदान में ये जैसे ही आए थे, इन्होंने जॉ रूट को खूब चौके लगाए और फिर एक ओवर आया जब इन्होंने जॉ रूट को छक्का भी जड़ा, रेहान अहमद को भी 6 लगाया और उसके बाद ये अपने 150 तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पहुंचकर भी इनका पेट नहीं भरा और उसके बाद तो ये और ज्यादा अग्रेसिव हो गए और फिर 84वें ओवर में रेहान अहमद को चौका जड़ा। अभी तक बात केवल चौकों तक सीमित थी ज्यादातर तौर पर, लेकिन फिर आया पारी का 85वां ओवर, जिसकी दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर ना इस खिलाड़ी ने बैक टू बैक छक्के लगाए, वो भी डिफरेंट डायरेक्शंस में। एक स्वीप शॉट था, एक फ्लैट 6 था, तो एक मिड ऑफ की तरफ से था। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने ये 3 बैक टू बैक छक्के जड़कर यहीं पर रिकॉर्ड तोड़ दिया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है भारत की तरफ से एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का। इनफैक्ट यशस्वी जायसवाल दोस्तों चुनिंदा खिलाड़ियों में से पहुंच गए हैं जिस खिलाड़ी के नाम एक ही टेस्ट सीरीज में 500 से ज्यादा रन दर्ज हो चुके हैं अब। और दोस्तों सीरीज के रिकॉर्ड तो छोड़िए, ये जनाब तो इनिंग्स को भी नहीं छोड़ रहे। एक इनिंग में भारत की तरफ से इन्होंने रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने 10 छक्के जड़ दिए हैं और अपनी सुनहरी पारी में ये 210 गेंदों के अंदर 10 छक्के, 14 चौके जड़कर 186 रन बना चुके थे, जिससे कि भारत का स्कोर 500 के पार पहुंच गया था। अब दोस्तों इंग्लैंड की टीम जीतने का सपना भी नहीं देख रही थी, क्योंकि स्कोर इतना बड़ा हो गया था। लेकिन दोस्तों जरा ये रिकॉर्ड सुन लीजिए, यशस्वी जायसवाल आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है, मतलब कि ये रिकॉर्ड अब इनका ही नाम रहेगा। क्रिकेट के इतिहास में 147 साल में आज तक कोई ऐसा खिलाड़ी पैदा हुआ ही नहीं जिसने एक ही टेस्ट सीरीज में 20 छक्के जड़ दिए हों। और दोस्तों ये अपने आप में रिकॉर्ड कितने सालों तक, कितनी सदियों तक कायम रहेगा वो तो वक्त बताएगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलकर यशस्वी जायसवाल ने अपना दोहरा शतक भी पूरा किया। 22 साल की उम्र में ये ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिसने लगातार 2 मैचेस में 2 दोहरे शतक लगा दिए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल अपने आप में कमाल है, बेमिसाल है और भारत का भविष्य अब लग रहा है कि सबसे सुरक्षित हाथों में है। ये वाकई में सहवाग के दूसरे रूप हैं। आप सभी इनकी इस ताबड़तोड़ बैटिंग को, उनके रिकॉर्ड्स को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों तीसरे दिन जायसवाल ने शतक ठोककर अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए, लेकिन चौथे दिन भी उन्होंने इंग्लिश टीम को सांस लेने का मौका नहीं दिया। हालांकि गिल 91 रन बनाकर आउट हो गए, कुलदीप भी जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन इंग्लैंड को अभी वापसी का मौका कहां मिलने वाला था। अभी तो मैदान में असली तबाही आने वाली थी, जो लेकर आए सरफराज और यशस्वी जायसवाल, और फिर ऐसा विध्वंस हुआ जिसने तो इंग्लिश टीम का मनोबल और घमंड दोनों कुचल कर रख दिया। इन दोनों ने तो मैदान में आते ही तहलका मचा दिया था। अपनी 104 रनों की निजी
पारी को आगे बढ़ाते हुए। यशस्वी जायसवाल ने तो चौके छक्कों का ऐसा तूफान लाया कि ताश के पत्तों की तरह इंग्लिश टीम को तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ सरफराज खान भी बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे। बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलने वाले सरफराज ने जो रूट की गेंद पर एक ऐसा स्टेडियम पार छक्का लगाया जिस पर इंग्लैंड टीम की तबाही लिखी हुई थी। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी को आगे इंग्लैंड खेमा तो रहम की भीख मांगने लगा था। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। टीम इंडिया को 450 रनों से भी अधिक की लीड दिलाई। यशस्वी जायसवाल ने अपना 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया। दूसरी तरफ सरफराज ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए 50 रनों की साझेदारी निभाई और इन दोनों ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से टीम इंडिया को अभी से इस मुकाबले में लगभग जीत दिला दी है। इस दरमियान दोनों ने मिलकर 10 से भी अधिक चौके छक्के बरसाए, जो कि अपने आप में ही बेहद खौफनाक मंजर था, जिसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की मुरीद हो गई। जी हां, सबसे पहले तो ब्रेंडन मैकुलम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इंग्लिश कोच पूरी तरह से हैरान थे और परेशान भी नजर आए थे, यहां तक कि अब उन्होंने उनकी बैटिंग देखकर कह दिया कि हमने सोचा था कि बेसबॉल हमारे अंदाज है, लेकिन इंडिया में आकर हमारी गलतफहमी दूर हो गई। यशस्वी और सरफराज तो इससे हमसे बेहतर भी बेसबॉल खेल सकते हैं, ये मुझे आज पता चला है। यदि ये दोनों इतनी तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते तो हम मैच में इतना पीछे नहीं छूटते। खैर, अभी हम हारे नहीं हैं, हम अभी भी ये मुकाबला जीत सकते हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि इंग्लैंड कभी भी इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकती है, वो भी भारत ही। इन टैलेंटेड खिलाड़ियों के सामने इस टीम में कोई भी बड़े नाम नहीं है। रोहित और जडेजा को छोड़ दें तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिससे 5 टेस्ट मैच का भी एक्सपीरियंस हासिल किया हो। लेकिन अब देखिए कैसे यशस्वी ने बल्लेबाजी की, कैसे गिल बैटिंग कर रहे हैं, कैसे सरफराज ने डेब्यू मैच में इस सभी को इंप्रेस किया। इंडिया जैसा टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो केवल वही नहीं, अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि यशस्वी जायसवाल टैलेंट की खदान है। यदि मैं कहूं कि वो भारत के दूसरे रोहित शर्मा है तो गलत नहीं होगा। उन्हें इस पारी की मैं खूब बधाई देना चाहता हूं। दूसरी तरफ सरफराज हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही सभी को प्रभावित किया है। उनके चौके और छक्के काबिले तारीफ थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट को ही पलट दिया है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी जायसवाल को बधाई देते हुए लिखा, बैक टू बैक डबल सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के लिए। उन्होंने स्पिनर्स को बिल्कुल वैसा धोया है जैसे कि उन्हें धोया जाना चाहिए, दे दनादन। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक इन दोनों की बल्लेबाजी के चर्चे हैं। जी हां, शोएब अख्तर भी उनके मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह इंग्लैंड ये सोचकर आई थी कि वो यहाँ आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन भारत के इन टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि क्यों भारत को इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। सच में उनसे कभी कभी जलन होती है कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम की भी हालत बिगाड़ देते हैं। यशस्वी और सरफराज को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अल्लाह उन्हें खूब बरकत दे और हमें ऐसी ही उनकी बल्लेबाजी देखने को मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सभी तो भारत के टैलेंट के गुलाम ही हो गए हैं। और अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के भविष्य हैं और आज उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा जैसे भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सरफराज ने अपने डेब्यू मैच में जिस तरीके से बैटिंग की है, उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया है। मुझे लगता है ये दोनों लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और इस दरमियान हमें कई बड़े रिकॉर्ड भी देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयान देखने के बाद आपको क्या लगता है? सरफराज, गिल और यशस्वी में कौन टैलेंटेड सबसे बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों के विशालकाय लीड भी हासिल की। तब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंदों में T20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया और जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली माकूट की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। टॉम हार्टले की ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया। वह T20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते देखते 122 गेंद पर 9 चौकों 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले वे 104 रन बनाकर रिटायर्ड हट हो गए। उनके आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव को उतरना पड़ा, तो वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 196 रनों तक पहुंचाया और इंग्लैंड पर 322 रनों की लीड दिलवा दी। जहां गिल 65 रन बनाकर नाबाद थे तो कुलदीप यादव 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इसके बाद चौथे दिन हर कोई गिल का शतक देखने को बेकरार था। दूसरी तरफ इंग्लिश टीम जल्द से जल्द टीम इंडिया को आउट करना चाहती थी। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर यशस्वी और कुलदीप भारतीय टीम को एक बहुत बड़ी लीड दिलवाने के इरादे से कदम रख चुके थे। हालांकि पहले शुरुआती 3 ओवर में दोनों बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इंग्लिश गेंदबाज शुरुआती परिस्थितियों में उनका बखूबी फायदा उठा रहे थे और जल्द से जल्द उन्हें विकेट चाहिए था, लेकिन उसके बाद कुलदीप और गिल ने कुछ ऐसा किया कि इसे इंग्लिश गेंदबाज कभी भुला नहीं पाएंगे।
दरअसल ओवर था पारी का 54वां। गेंदबाजी कर रहे थे टॉम हार्टले। उनकी आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने लेग स्टंप के ऊपर से अपना बल्ला बहुत तेजी से घुमाया और नतीजा हुआ कि गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए जा गिरी, जिस पर तो कुलदीप भी भरोसा नहीं जता पाए। उसके बाद जैसे ही इन्होंने फॉर्म छोड़े, एक के बाद एक चौकों की लाइन लग गई। टॉम हार्टले के पीछे पड़ गए। एक बार फिर 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने टॉम हार्टले के खिलाफ एक बेहतरीन चौका लगाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी देखकर गिल भी हैरान नजर आ रहे थे। गिल जैसे बेहतरीन बल्लेबाज की जगह कुलदीप यादव की गेंदबाजों की धुनाई की जा रही थी। बहुत जल्द कुलदीप को देखकर गिल ने भी अपने अंदाज में बदलाव किया। उन्होंने भी किसी और को नहीं बल्कि टॉम हार्टले को निशाना बनाया। 58वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले को एक बेहतरीन चौका शानदार कवर ड्राइव से लगाकर गिल ने बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जिमी एंडरसन के खिलाफ भी गिल का कुछ ऐसे अंदाज में देखने को मिला। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने चौके छक्कों की बारिश से चौथे दिन की सुबह इंग्लिश खेमे में हाहाकार मचा दिया। भारतीय टीम को उन्होंने 350 रनों से अधिक की लीड दिलवा दी। इंग्लिश टीम के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया। अपनी जुझारू बल्लेबाजी से उन्होंने इंग्लिश खेमे को हैरान परेशान कर दिया और इंग्लिश के गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे।